दासी नौकरानी। एपिसोड नंबर 21। एक महीने बाद वेद कंपनी में था। उसकी कोई फाइल घर पर छूट गई थी और वो घर में कॉल कर रहा था कि कोई उसे वो फाइल देने आ जाए। उसकी ज़रूरी मीटिंग लगी हुई थी, तो वो घर आके वो फाइल ले नहीं सकता था। और उसका कॉल कोई उठा नहीं रहा था। श्रेयांश कॉलेज गया हुआ था और महेश जी दादी को लेकर कुलदेवी के मंदिर गए हुए थे। दादी अब बिल्कुल ठीक थी। बुढ़ापे की वजह से जो शरीर में दिक्कतें होती हैं वो बनी हुई थी, लेकिन अब वो अपने मन से हिल-डुल सकती थी, अपने काम धीरे-धीरे खुद कर सकती थी। इसीलिए वो महेश जी के साथ दर्शन करने के लिए गई हुई थी। ये बात वेद को नहीं पता थी कि घर पर कोई नहीं है। कुछ देर बाद सर्वेंट ने वेद का कॉल पिक किया, तो वेद गुस्से में बोल पड़ा, सब के सब क्या कर रहे हो? जो कॉल पिक करने में हाथ टूटे जा रहे हैं। पापा और श्रेयांश कहाँ हैं? किसी को फ़ोन दो। सर्वेंट घबराते हुए बोला, सर, बड़े साहब माँ जी के साथ कुलदेवी के मंदिर गए हुए हैं। वेद बोला, क्या? बिना सिक्योरिटी के मुझे बताया क्यों नहीं? सर्वेंट बोला, सर, आपको साहब ने फ़ोन किया था पर आपका फ़ोन लगा नहीं, तो वो माँ जी को लेकर पूरी सिक्योरिटी के साथ चले गए। और श्रेयांश बाबा कॉलेज गए हुए हैं। सब रात तक आने वाले हैं, इसीलिए श्रेयांश बाबा ने आज सभी को छुट्टी दे दी। बस मैं ही हूँ घर पर। पेड़ों को पानी देने गया था, इसीलिए फ़ोन सुनाई नहीं दिया। वेद बोला, कोई बात नहीं। सर्वेंट बोला, सर, आपको कुछ काम था, बताइए, मैं कर देता हूँ। वेद बोला, काम तो ज़रूरी था, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, रहने दीजिए, मैं मैनेज करता हूँ। तभी वहाँ से मिश्री गुजर रही थी, जिसको देखकर सर्वेंट वेद से बोला, सर, बहू रानी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। वेद मना करता उससे पहले सर्वेंट ने अपने कान से फ़ोन हटाया और मिश्री को आवाज़ देते हुए बोला, बहू रानी, आपके लिए फ़ोन है। मिश्री भी अब बिल्कुल ठीक थी। मिश्री ने पलट के सर्वेंट की तरफ देखा। मिश्री को लगा शायद महेश जी का फ़ोन होगा, इसीलिए वो भाग के आई और फ़ोन लेकर कान में लगाया और सीधा बोल पड़ी, बाबा, आप लोग पहुँच गए? वेद 1 महीने बाद मिश्री की आवाज़ सुन रहा था। वेद ने 1 महीने से ना मिश्री को देखा था, ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। मिश्री उसके लिए गायब-सी हो गई थी और उसने भी मिश्री के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मिश्री उससे दूर ही थी, ये अच्छा था उसके लिए। दूसरे साइड से कोई आवाज़ नहीं आई, तो मिश्री बोली, बाबा, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेद अपने सेंस में आया और अपनी कड़क आवाज़ में बोला, मैं बोल रहा हूँ। वेद की आवाज़ सुन के मिश्री फिर डर गई। वेद ने सोचा, मिश्री को फाइल बता दे, वो सर्वेंट के हाथों भिजवा देगी। इसीलिए वो मिश्री से बोला, रूम में जाओ, अलमारी के अंदर सेकंड ड्रॉर में एक इंडिगो कलर की फाइल रखी है, वो सर्वेंट को दे दो और उससे बोलना मुझे कंपनी आके दे दे। अपनी बात बोल के वेद ने कॉल कट कर दिया। पर मिश्री अब टेंशन में आ गई। ई ई की ई कलर की फाइल। मिश्री ठीक से इंडिगो तक नहीं बोल पा रही थी, तो इंडिगो कलर कैसे पहचानती? फिर मिश्री ने सोचा सर्वेंट से पूछ लेती है। इसीलिए मिश्री पहले भाग के रूम में गई, अलमारी में जितनी भी फाइलें रखी थी सब ले आई और सर्वेंट को ढूंढने लगी ताकि उससे कलर पूछ सके और उसको फाइल दे सके। मिश्री सर्वेंट को आवाज़ देते हुए किचन तक आई, तो सर्वेंट किचन में अपना पैर पकड़ के बैठा था। मिश्री डर गई और उनके पास आके बोली, अंकल, क्या हुआ आपको? सर्वेंट बोला, बहू रानी, पैर फिसल गया मेरा, लगता है पैर की हड्डी टूट गई है। मिश्री बोली, आप रुकिए, मैं बाहर से सुरक्षा करने वाले भैया को बुला के लेके आती हूँ। मिश्री भाग के गई और सिक्योरिटी वाले को बुला लाई, तो सर्वेंट के पैर में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था सच में उसकी हड्डी टूट गई है। तो गार्ड बोला, मैडम, हमें इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। मिश्री बोली, चलिए ना फिर जल्दी से। गार्ड मिश्री से बोला, पर मैम, आपको यहीं पे रुकना होगा। मिश्री बोली, नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं अंकल को अकेले नहीं छोड़ सकती। मिश्री की जिद करने पर गार्ड मिश्री को भी अपने साथ ले गया। मिश्री हॉस्पिटल पहुंची और सर्वेंट को डॉक्टर को दिखाया। सर्वेंट के पैर की हड्डी टूटी हुई थी, तो डॉक्टर उसके पैर में प्लास्टर चढ़ाने लगे। मिश्री वहीं बाहर बैठ गई। तभी उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़ी फाइलों पर गया। फाइल देख के उसने अपना सिर पकड़ लिया और खुद से बोली, बड़े मालिक ने तो फाइल भेजने को बोला था, अब क्या करूं? फिर उसने कुछ सोचा और गार्ड से बोली, भैया, आप ये फाइल बड़े मालिक को दे आओ। गार्ड ने फाइल देखी, फिर बोला, मैडम, मैं आपको अकेले छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मिश्री फिर सोच में पड़ गई। उसे इस बात की भी चिंता थी कि कहीं वेद का काम ना रुक जाए। फिर उसने सोचा ड्राइवर के हाथों भिजवा दे, लेकिन वो तो कलर भूल गए। कौन सा कलर वेद ने मंगाया था? अगर तीनों फाइल भिजवा दी तो ड्राइवर डांट खा जाएगा उसकी वजह से। या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई एक ज़रूरी फाइल हो
जो ड्राइवर के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सब सोच के मिश्री बोली, ठीक है, आप यहीं अंकल के साथ रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। गार्ड बोला, पर मैडम, मैं आपको अकेले जाने भी नहीं दे सकता। मिश्री बोली, मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, ड्राइवर भी तो हमारे साथ होंगे। देखिए प्लीज़ अब मना मत करिएगा, हम अंकल को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अंकल हमारे लिए काम करते हैं, उनकी वजह से हम आराम से रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनको दर्द के समय में अकेले छोड़ देंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ऋषि की एक सर्वेंट के प्रति इतनी केयर देख के गार्ड मना नहीं कर पाया और बोला, ठीक है मैम, आप जाइए। मिस्ट्री फिर ड्राइवर के साथ वेद की कंपनी पहुंची। कंपनी देख के मिस्ट्री की आंखें बड़ी हो गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग, पर मिस्ट्री को पता नहीं था उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो ड्राइवर से बोली, आप मुझे मालिक के पास तक छोड़ देंगे। ड्राइवर को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वो मिस्री को मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए मिस्री को लेकर अंदर चला गया। मिस्री जब अंदर जा रही थी तो सभी उसे ही देख रहे थे, लेकिन मिस्री ने अपना सिर नीचे किया हुआ था तो उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। ड्राइवर रिसेप्शन पर आया और उनसे वेद के बारे में पूछने लगा। वेद के घर में ड्राइवर की भी अपनी एक ड्रेस थी, इसीलिए रिसेप्शन पर बैठी लड़की ड्राइवर को पहचान गई थी। इसलिए वो लड़की ड्राइवर को वेद के बारे में बताते हुए बोली, सर मीटिंग रूम में है। मिस्ट्री अब और टेंशन में आ गई, फाइल तो उसके पास है, बेचारे मालिक मीटिंग कैसे करेंगे। सोच के उसने ड्राइवर से कहा, पूछिए मीटिंग रूम कहाँ है, मालिक को फाइल देनी है। ड्राइवर ने फिर रिसेप्शन पे बैठी लड़की से पूछा, तो उस लड़की ने मीटिंग रूम की तरफ उंगली दिखा दी और बोली, मीटिंग रूम उधर है, पर कोई अंदर नहीं जा सकता है, आप लोग बाहर ही वेट करिए। लेकिन मिश्री मीटिंग रूम देखते ही उस ओर भाग गई थी, तो उसने उस लड़की की आगे की बात नहीं सुनी। मिश्री के मन में था वेद का काम ना बिगड़े, पर मिश्री को अंदाजा नहीं था ऐसे मीटिंग रूम में नहीं जाते हैं। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो भागते हुए सीधा मीटिंग रूम के अंदर घुस गई। लेकिन जैसे उसने डोर ओपन किया और अंदर देखा, तो उसकी डर से हालत खराब हो गई। वहाँ सारे जेंट्स ही जेंट्स थे, ऊपर से अंधेरा, किसी की शक्ल ठीक से समझ नहीं आ रही थी और सभी उसकी तरफ ही देख रहे थे। मिश्री को देख के वेद ने तुरंत लाइट ऑन कर दी, तो मिश्री सबकी नज़रें देख के और घबरा गई। मिश्री ने फिर अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो वेद उसे दिखा। मिश्री ने हिम्मत जुटाई और डरते हुए धीरे धीरे वेद के पास आई और उसके आगे सारी फाइल रख के बोली, बड़े मालिक, अंकल के पैर में चोट आ गई थी, वो हॉस्पिटल में हैं, इसीलिए फाइल लाने में देर हो गई। बोल के मिश्री तुरंत रूम के बाहर चली गई। सभी मिश्री को जाते देख रहे थे, जो वेद को कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो अपनी तेज आवाज़ में बोला, मीटिंग शुरू करें। सभी फिर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे, लेकिन एक इंसान की नज़रें अभी भी डोर पर टिकी थी। उसके फेस पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कौन था वो इंसान, क्या चल रहा था उसके दिमाग में, जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।